Go. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। भारत देश के गौ भक्तों को गुरु जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का आदेश। मथुरा में ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत के मुख्य संयोजक जगत गुरु स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज और जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के निर्देशानुसार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया गया है। हिंदू नववर्ष को मान्यता मिल जाएगी। राज्य और केंद्र सरकार से अगर मान्यता नहीं मिली तो भारत देश के सभी राज्यों में गौरक्षकों और गौ संगठनों को एकजुट होकर घर घर जाकर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए संत धर्मदास महाराज लगेंगे। क्या सम्मान है आपके देश में? गाय का वो सम्मान, और गाय का सम्मान करने से आपका कोई घाटा हो रहा हो वो बताइए। मांस बेचने से जितना रुपया तुमको मिल रहा है उससे 2,000 रुपया ले लो हमसे। हम कटोरा लेकर के भीख मांगेंगे और सरकारों को चुकता कर देंगे, उनके खजाने में कमी नहीं आने देंगे। लेकिन कृपा करके हमारी गाय माता का रक्त हमारी इस भारत भूमि पर पड़ने मत दीजिए। ये हमको स्वीकार नहीं। बंधुओं, जिन लोगों ने हमारे देश में आक्रमण किया, आकर के हमारे देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा, आज भी हमारा हृदय उनको क्षमा नहीं कर पाता है। क्षमाशील होते हुए भी कहीं ना कहीं वो बात हमारे हृदय में चुभती है। परायापन से हमारा आज भी दिखाई देता है। जब गाय कटती है, मूर्ति तोड़ने वाला तो एक देवता की मूर्ति तोड़ता है, जब गाय कटती है तो हमारे 33 करोड़ देवताओं की मूर्ति काटी जाती है। गाय कोई सामान्य नहीं है, ये भारत की आत्मा है। और सच बात तो यह है कि गाय है जो है वही भारत माता। हमने पूछा था, गोपाल मणि जी भी थे, कि ये बताइए पूरे देश में भारत माता की जय का नारा लगता है, बताइए भारत माता कौन? किस शास्त्र में, किस उपनिषद में, किस वेद में भारत माता नाम की देवी बताई गई है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भारत माता नाम की कोई देवी नहीं है अपने देश में। लेकिन हम भारत माता की जय बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी ही गौ माता है। जब इस पे अत्याचार होता है तो ये गाय का रूप धारण करके भगवान के दरबार में पहुंचती है, बचाइए बचाइए मेरे ऊपर भार हो रहा है। और तब भगवान भूमि के भार को उतारने के लिए अवतार धारण करते हैं। यही हमारी भारत माता है। इसलिए ये राष्ट्र भारत यही माता है। तो भारत माता के रूप में पहले से ही ये राष्ट्र की माता स्वीकृत है। केवल उसके लिए एक उद्घोषणा, एक आदेश जारी करने का अनुरोध हम आपसे कर रहे हैं, और आप उसमें देरी लगाते हैं। बहुत दुख होता है। हमको तो इस बात का भरोसा था कि आज गोपाष्टमी के पावन दिन जब ये आंदोलन आरंभ हो रहा है, ऐसे आंदोलन को आरंभ होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि इसी मंच पर आएंगे और कार्यक्रम के संपन्न होने के पहले गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाता है, इसी सूचना। लेकिन देर हो रही है। हम ये कहना चाहेंगे, याद रखिए कि कहीं सही में देर ना हो जाए।
एक बात ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति के बारे में हम लोगों की कोई धारणा नहीं है। ये धारणाएं लोगों की जिनकी बनी होंगी उनकी बनी होंगी। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब हम अपने माता पिता के नहीं हुए, उनको छोड़ करके चले आए, तो हम किस पार्टी के होंगे और किस नेता के होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होगी। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि डंडे में वो बात नहीं है जो गोली में है, क्योंकि गोली में वो शब्द विद्यमान है। इसलिए आज की ये जो सभा है, राष्ट्रमाता गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन का ये आरंभ समझ लीजिए गंगोत्री की गंगा है। कोई यहाँ की उपस्थिति से अनुमान न लगाए कि भीड़ बहुत कम हो गई। हमारे पास बसें नहीं थी, हमारे पास ट्रक नहीं थे, हमारे पास पैकेट नहीं था, हमारे पास साड़ी नहीं थी, हमारे पास और भी चीजें नहीं थी, हमारे पास झुमका झुमका इकट्ठा करने वाले नेता नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आवश्यकता पड़ेगी तो नहीं रहेंगे। ये गंगोत्री की गंगा है, आगे गंगा सागर की गंगा भी इकट्ठा हो। आवश्यकता पड़ेगी तो गंगा सागर की गंगा का दर्शन भी आपको कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने ठान लिया है, बहुत हुआ। ये अमृत महोत्सव तभी हमारा भारत का सफल होगा जब गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देकर के उसका सम्मान किया। बहुत से लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातन राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं। सब सही है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र, ये सनातन राष्ट्र, ये राम राज्य कौन पैदा करेगा? इसको कौन सी माँ में वो शक्ति है? हम कहते हैं गौ माता में वो शक्ति है। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दीजिए, आप देखिए कि भारत कैसे धर्मराज्य बन जाता है। जब आप कारण को ही पहले परेशान किए हुए हैं तो फिर कार्य कैसे उत्पन्न हो? कार्य तभी उत्पन्न हो सकता है जब कारण सही हो जाए। इसलिए अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। लेकिन आज सब संतों की उपस्थिति में जो यहाँ पर विशिष्ट जन हैं, उन सब से हमारी चर्चा हो गई है और हम आगे का आंदोलन का कार्यक्रम घोषित करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन ये कार्यक्रम हम घोषित करें उसके पहले हम चाहते हैं कि पहले आपको तौल लें, क्योंकि आप भी गौ हत्यारे हो। कैसे पूछो? हमने बहुत बड़ा शब्द आपके लिए कह दिया है, लेकिन हम कायम हैं। क्यों? क्योंकि हम सच्चे हैं। आप इसलिए गौ हत्यारे हैं क्योंकि आपकी वोट से सरकारें बनी हुई हैं और जिन सरकारों को आपने अपना मतदान करके बनाया है वो गौ हत्या करवा रही हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उसका एक अंश जितना आपका बनता होगा वो दोष आपको भी लग रहा है। करोड़ों रुपए की बात है, क्योंकि दान का महत्व है, लेकिन सत्पात्र को दान का महत्व है। कुपात्र को दान से उल्टा ही फल हो जाता है। कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रः, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति।
पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। गरुड़ पुराण आपका कहता है कि अगर आपने कुपात्र को दान कर दिया तो उस दान से पाप होता है और उस पाप का फल आपको भी भोगना पड़ता है। अरे किसी नेता विशेष की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा सगा भाई भी हो तो गाय के लिए हम उसको भी छोड़ने को तैयार हैं। बहुत बढ़िया बात। भाई के साथ हमारा संबंध हो ही नहीं सकता था अगर हमारी एक कॉमन माँ न होती। माँ के कारण कोई व्यक्ति हमारा भाई बना है। माँ न होती तो कोई हमारा भाई बन सकता था? बन ही नहीं सकता। इसलिए माँ पहले, और माँ पहले तो फिर माँ की राह में जो भी रोड़ा बनता हो हम उसका चेहरा देख करके व्यवहार नहीं कर सकते बंधु। ये तो सही है कि जो जैसा करेगा वैसा फल खाएगा, तो फिर हम क्यों उसमें बीच में पड़े? हमारी भाईबंदी गाय से है और गाय के लिए जो खड़ा है वो हमारा अभिनंदनीय है, और गाय की राह में रोड़ा बन करके जो खड़ा है तो हमारी ठोकरों का अंतर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि वो कौन है और उसका क्या स्वरूप है। अब तो हमने जाना है कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाना है। और ये घोषणा हम कार्यक्रम की करें उससे पहले आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, जगह जगह पर इसका प्रचार करना पड़ेगा कि अब तो क्लियर कट साफ साफ शब्दों में जो कहे कि अगर हम सत्ता में आए तो गाय हत्या बंद होगी भारत में, तभी हमारा वोट है, नहीं तो हम अपना वोट या तो देंगे नहीं और या तो गाय का एक व्यक्ति डमी खड़ा करके उसको वोट दे देंगे। कम से कम गिनी तो जाएगी कि गाय की वोट इस देश में कितनी। इस देश में नोटा गिना जाने लगा है बंधुओं। क्या अगले चुनाव में यह नहीं हो सकता कि हम गाय का वोट गिनवा लें कि गाय के इतने वोट हैं? हम किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे कि ये गाय का व्यक्ति है, देखते हैं कि कितना गाय का वोट है, और गाय का वोट पता चल जाना चाहिए। इसलिए क्या होगा, कोई ये मुगालता न पाले कि हम उसके होंगे। हाँ, हमने माता पिता को जिसके लिए छोड़ा उस धर्म के हम सदा सदा रहने वाले हैं। इसलिए हमारी जो बात है वो धर्म के अनुसार होगी, और धर्म की बात यही है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और भारत की भूमि में गौ का जो रक्त गिर रहा है अब हम उसको स्वीकार करने वाले नहीं। देखिए 1966 ईस्वी का जिक्र किया गया, गौ भक्तों पे गोली चलाई गई। लोग सोचते हैं कि गोली से डर करके ये हिंदू चुप हो गए। 66 के बाद 76 आया, 76 के बाद 86 आया, 86 से 96, 6, 16 और 26 भी आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम आज गोपाष्टमी के पवित्र दिन रामलीला मैदान की इस गंगा सभा से, गौ सभा से ये कहना चाहते हैं कि अब 26 नहीं आएगा, अब तो जो नया संवत्सर आएगा, नव संवत्सर, वो गौ संवत्सर होगा। बहुत बढ़िया। नव संवत्सर गौ संवत्सर के रूप में हम मनाने जा रहे हैं, और आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा भी शासन है। हम ऐसे नहीं, हम जनता नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने महानुशासन में कहा है, धर्मो मूलम मनुष्याणाम सदाचार्य अवलंबनः। धर्म जो है वो मनुष्यों का मूल है और वो आचार्य का अवलंबन करके चलता है। तस्मात् आचार्य सुमने शासनम सर्वतोधिकम। इसलिए आचार्य
का जो शासन है वो राजा के भी शासन से ऊपर होता है। बहुत बढ़िया ये हुई बात। बंधुओं, ये जो सिंहासन यहाँ पर लगा हुआ आप देख रहे हैं, जिस पर हम इस समय बैठे हुए हैं, आप में से बहुत से लोगों के मन में ये बात होगी, ये महात्मा अपने आप को विशेष दिखाने के लिए बीच में सिंहासन लगा करके बैठा है, बाकी महात्माओं को नीचे बैठा करके अपमान कर रहा है। ये जो आपके मन में अगर धारणा आ रही हो तो इस धारणा को हम आपके मिटा देना चाहते हैं। हम यहाँ पर शौक से नहीं बैठे हैं, यहाँ ये सिंहासन धर्म निर्णय देने का सिंहासन है। जैसे कोई न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठ करके निर्णय देता है, ऐसे ही धर्म के बारे में जब कोई निर्णय देने का अवसर आता है तो शंकराचार्य अपने सिंहासन पर बैठ करके निर्णय सुनाता है। यहाँ पर हम उसी रूप में निर्णय सुनाने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए सिंहासन। और ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं, अन्य शंकराचार्य प्रभुओं के भी संदेश आए हुए हैं। तकनीकी कारण से बाद में सुनाया जाएगा, नहीं तो पहले ही सुनाने की घोषणा हो चुकी थी। और सब शंकराचार्यों ने कहा कि पहले तुम जाओ, तुम हो माने हम हैं, क्योंकि गौ माता के लिए कौन अलग हो सकता है। इसलिए आवश्यकता जब पड़ेगी सब शंकराचार्य एक जगह पे बैठेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो पैदल चलेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो डंडा खाएंगे, गाली खाएंगे, और बंधुओं जरूरत पड़ी तो गोली भी खाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी गोरक्षक सेना भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष संत धर्मदास महाराज कल हमारे विशाल आयोजन से जो हमारे महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ने जो आदेश दिया है, उसी मुहिम पर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाता है। और भारत देश के कोने कोने से सभी गौ भक्तों से अनुरोध है कि वो भी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने की मुहिम में हमारा समर्थन दें, हमको सपोर्ट करें, हमको सहयोग करें। और भारत देश के सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध है कि जो हमारे बाबा गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो आदेश दिया है उसका आप पालन करें। हमारा लक्ष्य 3 महीने का है। 3 महीने में हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमारी इस मुहिम को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके उपरांत भारत देश के अंदर हम घर घर जाके गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा घोषित कराने में अपनी मुहिम चालू करेंगे और विशाल संगठन के साथ में पूरे भारत देश में नंगे पैर भ्रमण करेंगे। जय गौ माता, जय श्री राम।